सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, जो स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक है ना। जो वृद्धि संधि है वो स्वर संधि का एक प्रकार है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ नियम और इसके एग्जाम्पल्स। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ठीक है ना। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। तो नियम है कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो हमने संधि की क्लास में पढ़ा था कि जो संधि है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, और जो पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड अंतिम शब्द का पहले वाले वर्ड को जब हम जोड़ते हैं उसमें जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम संधि कहते हैं। तो वृद्धि रेचि में क्या नियम है कि यदि अ आ के बाद, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अ है अथवा आ है, इसके बाद क्या आए, ए अथवा ए आए, तो प्लस ए आए अथवा ए आए, तो दोनों के स्थान पर जब परिवर्तन होगा तो क्या बन जाएगा, ए। और दूसरा नियम क्या है कि अगर अ आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अगर अ आ के बाद री आए तो वो क्या बन जाता है, आर बन जाता है। और अ आ के बाद अगर री आए तो वो आल बन जाता है। तो हमें ध्यान देना है। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला नियम है कि अगर अ आ के बाद ए या ए आए तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है ना। अ या ए आए तो ए, अगर ए या ए आए तो क्या बनता है, ए। अगर आ के बाद ए आए तब वो क्या बनता है, ए। अगर आ के बाद आए आए तो क्या बनता है, ए बनता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, जन प्लस एकता है, तो जन में क्या है, अ है, और यहाँ पर क्या है, ए है। तो ये इसको क्या बनना है, ए बनना है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते ही वक्त क्या हो गया, ये जनैकता। न पे ए की मात्रा लग गई। यहाँ पे देखिए न पे ए की मात्रा, जनैकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पर ए है, तो जब हमने जोड़ा तो ये क्या बना, ए। क्योंकि नियम में हमने ये पढ़ा था कि अगर अ आ और ए हो तब भी वो क्या बनेगा, ए। अगर यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है तब भी क्या बनेगा, ए। तो हर कंडीशन में वृद्धि संधि में क्या बनना है, ए। तो और भी एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं कि एक प्लस एक बराबर एक एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पर ए है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए। तो यहाँ पर देखिए एक एक हो गया, क पे ए की मात्रा लग गई ना। ए की मात्रा कैसे लगती है, ए की मात्रा किसी वर्ड पे ऐसी लगाते हैं, है ना, ऐसे। तो आइए हम और आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अत्र प्लस एक मध्यम है, तो यहाँ पर देखिए अत्र में अ है और यहाँ पर ए है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, ए। तो यहाँ पर त्रय में ए की मात्रा हमने लगा दी, तो ये क्या बन गया, अत्रय मध्यम। राज प्लस एसह राजैशः हो गया, क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पर ए है और दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए। तो यहाँ पर ज में देखिए ए की मात्रा लग गई, तो राजैशः बन गया। बाला प्लस एशः, तो रूल में ये भी था कि अगर आ भी हो और ए हो तब भी वो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आ और ए मिलके क्या बन गया, ए। तो यहाँ पे बालैशः हो गया। तथा प्लस एव तथैव, क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ पर ए है, मिलकर क्या बन गया, ए। तो ये क्या हो गया, तथैव। उसी तरह से है वसुधैव। वसुधैव में देखिए ध में आ है, ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो ये क्या बन गया, वसुधैव। ध पे हमें क्या लगाना है, ए की मात्रा लगा के हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गंगा है, यहाँ पे ए है, तो आ और ए मिलकर क्या बनना है, ए। तो ए होगा, तो यहाँ पे देखिए गंगैशः बन गया।
पुत्र यहाँ अ है और यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर अ और यहाँ पर ए है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, ए। तो पुत्रैषणा हो गया, यहाँ पे त्र पे ए की मात्रा लग गई क्योंकि यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो मिलकर क्या बनेगा, ए। सदाधन एव, तो यहाँ आ है और यहाँ क्या है, एव है, तो ये क्या बनना है, ए, तो सदैव हो गया। देवधन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर देखिए अ है, यहाँ पर ए है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देवैश्वर्यम। ठीक है, इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नृप है, अ है, यहाँ पर ए है, तो ये इसको क्या बन जाएगा, ए। तो ए की मात्रा देखिए, प पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये बन गया नृपैश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर भी सेम है, आ है और ए है, मिलकर क्या बनेगा, ए, तो महेश्वर्यम हो गया। ममधन ऐश्वर्यम क्या हो जाएगा, ममैश्वर्यम हो जाएगा। गंगाधन ऐश्वर्यम, क्योंकि आ है, ए है और ये ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, गंगैश्वर्यम। मतधन ऐक्यम, मतैक्यम, क्योंकि अ है, यहाँ पर ए है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए, तो यहाँ पर हो गया मतैक्यम। दूसरा नियम देखिए कि अगर आ के बाद ओ या औ आए तो वो क्या बनेगा, औ। पहले नियम में क्या था कि अगर आ के बाद ए या ए आए तो वो क्या बन रहा था, ए। लेकिन दूसरे नियम में क्या है कि अगर आ के बाद ओ या औ आए तो वो क्या बन जाएगा, औ। तो यहाँ देखिए अ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ। अ प्लस औ बराबर भी क्या बनेगा, औ। आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ। आ अगर औ है तब भी ये क्या बनेगा, औ। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि उदाहरण, जैसे यहाँ पर देखिए कृष्ण है और यहाँ पे देखिए और कंठ्यम है, तो यहाँ पे अ है ना, कृष्ण में अ है और यहाँ पर क्या है, औ है, तो इसको क्या बनाना है, हमें जोड़कर विकार उत्पन्न होगा, तो ये क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते वक्त कृष्णो हो गया ना, कृष्णो कंठ्यम हो गया। मम धन कंठ्यम का क्या हो जाएगा, मम धन और कंठ्यम का हो जाएगा ममोमो, ममोमो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, तो देखिए यहाँ अ या आ हो, यहाँ पर ओ या अ हो, दोनों में से कोई एक हो, तो हर कंडीशन में क्या बनना है, औ बनना है। तो ये क्या हो गया, ममोत्कंठ्यम हो गया। तौ धन औदार्यम, तौ हो गया, ठीक है, यहाँ पे तौ औ की मात्रा लगा दिए, तो ये क्या बन गया, तौ दार्यम हो गया। जन धन औचित्यम, जनौचित्यम हो जाएगा, क्योंकि अ है और अ मिलकर क्या बनता है, औ, तो ये क्या बन गया, जनौचित्यम। विद्याधन औचित्यम, यहाँ पर क्या हो गया, विद्योचित्यम हो गया। महाधन औदार्यम, तो ये क्या बन जाएगा, महोदार्यम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे औ है, यहाँ पे आ है, तो मिलकर क्या बनेगा, औ, तो ये हो गया महोदर्यम। यहाँ पर है दर्शन धन औत्सुक्यम, तो यहाँ पे अ है ना, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि अ है और यहाँ पर अ है, तो सूत्र क्या था कि अगर अ आ के बाद अ है तो वो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। अगर अ के बाद ए है तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। नियम हम यही पढ़े थे। तो लेकिन आ के बाद क्या है, औ है, तो ये क्या बनेगा, औ। तो यहाँ पे देखिए दर्शनोत्सुक्यम हो गया, यहाँ पे औ की मात्रा लगा दिया। सदाधन औत्सुक्यम का क्या हो जाएगा, सुक्यम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे औ है और यहाँ पर अ है, तो हम औ की मात्रा लगा के इसको जोड़ेंगे। महाधन औषधि, यहाँ पर देखिए आ है, यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर क्या है, औ है, तो इस कंडीशन में भी क्या बनना है, औ। तो ये क्या हो गया, महोषधीय हो गया। वनाधन औषधीय, वनौषधि, क्यों, दोनों मिलकर क्या बनना है, औ, तो ये क्या हो गया, वनौषधि। तीक्ष्ण प्लस औषधीय, तीक्ष्णौषधि, क्योंकि औ और अ मिलके क्या बनता है, औ, तो हम औ की मात्रा लगाकर जोड़ देंगे। तो हम इसका एक ये भी ट्रिक है कि जहाँ पे हमें किसी शब्द में औ या ए की मात्रा दिखे, है ना, ए की मात्रा दिखे, तो वो वृद्धि संधि का नियम
का शब्द हो सकता है। जैसे आपके पेपर में दिया कि परमौषधि दे दिया, तो हम इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसकी संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है कि परम प्लस औषधि हो जाएगा, ठीक है। और प्रौद्योगिकी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए औ की मात्रा लगी है, तो यहाँ से हम नहीं करेंगे संधि विच्छेद की, यहाँ से अगर हम करेंगे प्रौद्योगिक करेंगे कि प्रौधो प्लस गीक हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो औ की मात्रा लगी है वो यहाँ पर लगी है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ऐसे संधि विच्छेद होगा, प्लस औद्योगिकी, ठीक है। जैसे बिंब प्लस औष्ठी है, तो ये क्या हो जाएगा? बिंबौष्ठी। मम प्लस औदासीन्यम है, तो ये हो जाएगा मौमादासीन्यम, ममौदासीन्यम हो जाएगा ये। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलोदनम, क्योंकि यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अ है, तो ये क्या बन जाएगा? तंडुलोदनम। तीसरा नियम है कि अगर आ के बाद री या री आए तो वो क्या बन जाता है? आर। तो देखते हैं, अ प्लस री बराबर क्या होगा? आर, और आ प्लस री बराबर भी क्या होगा? आर। तो ये क्या है? आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दुख है, दुख में क्या है? अ है प्लस यहाँ पर क्या है? री है, तो ये क्या मिलकर बनना है? इसको आर बनना है। तो यहाँ पर देखिए दुखार्थ हो गया, दुखार्थ हो गया ना। और यहाँ पर देखिए सुख प्लस रीता है, तो ये सुखार्थ हो गया, जैसे कि यहाँ पर सुख है। और अब हमें क्या करना है कि अ और री मिलके क्या बनना है? आर बनना है। तो यहाँ पे आर अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जो ये अ है वो इस पे आ की मात्रा लग जाएगी, और जो त है त पे र लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सुखार्थ। उसी तरह से है कि बुभुक्षा प्लस रीतः, तो यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर री है, तो ये क्या बनेगा? आर बनना है इसको। तो ये देखिए बुभुक्षार्थ हो गया, ठीक है। पिपाशारित पिपार्षतः हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ पर री है, तो वो मिलके क्या बनना है? आर। तो आर बन गया ना। स पे देखिए आ की मात्रा और ये र, यहाँ पे जो र लगा है। दिन प्लस रीतः, तो ये क्या बन गया? दिनार्तः। प्र प्लस रिक्षति प्राक्षरति बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो री है और यहाँ पे जो अ है उसको मिलकर क्या बनना है? आर बनना है। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा लग गई और छ पे र लग गया। कंबल प्लस रीडम क्या हो जाएगा? कंबलाडम हो जाएगा, क्योंकि अ और री मिल के क्या बनना है? आर बनना है। तो ल पे आ की मात्रा आ हो गया, और ये जो र है वो आधा र बोलेंगे इसको, तो ये ड पे लग गया, ठीक है। वसन प्लस रीडम वशनाडम हो गया। क्यों? देखिए न पे आ की मात्रा और ड पे र, ठीक है। 10 प्लस रीढ़, यहाँ पे अ है और यहाँ पर री है, तो ये क्या बन गया? दसाढ़ बन गया, आर बन गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँगी कि सबको आज की क्लास में हमने पढ़ा वृद्धि संधि। उम्मीद करती हूँ कि सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।